हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर एसएससी के लिए जो जीके जीएस की सीरीज चल रही थी, ये सेट नंबर 18 है। तो ये केवल सीजीएल में ही नहीं, साथ में एसएससी, सीपीयू, एसआई, अभी आप एफकैट का एग्जाम देंगे, यूपी पेट का एग्जाम देंगे, तो सभी जगहों पर ये काम आने वाला है। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखकर यहाँ पर ये चीज शुरू कर रहे हैं। और आज सेट नंबर 18 देखेंगे। इससे पहले 17 जो हम लोगों ने वीडियो करे थे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। तो यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसका संकलन किसने किया है? तो आपके सामने है गुरु नानक देव, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। और ईयर देखिए क्या है। सिख धर्म के पहली बात, ये पांचवें गुरु थे। कौन? गुरु अर्जन देव। दो बात बनी कि भाई पांचवें गुरु कौन थे, या गुरु अर्जुन देव किस नंबर के थे। ठीक, 1604 में लिखा। आदिग्रंथ का संकलन किया। इसमें क्या था? सिख गुरुओं के साथ साथ हिंदू हिंदू और सॉरी मुस्लिम संतों का भी भजन इसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा शुरू करी गई थी? तो ये मनसबदारी प्रथा जो शुरू करी गई थी, अकबर के समय करी गई थी। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए 1571 में मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। 1571 मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य किस चीज के लिए? ऐसा हो जाए कि भाई इकोनॉमिक आ जाए या फिर सोसाइटी आ जाए, नहीं, प्रशासनिक और सैन्य ढांचे के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेटअप के लिए यहां पर इन्होंने प्रयास किया था। अगला है, यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध दांडी मार्च, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, किस तिथि को शुरू हुआ था? तो देखिए, उस समय क्या है कि गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। और ठीक है, तो गोलमेज जो सम्मेट होनी थी, तो एक तो हो चुकी थी। फिर सेकंड वाले में गांधी जी पार्टिसिपेट करने जाते हैं। ठीक, गांधी जी जाते हैं कब? जब गांधी और इरविन समझौता हो जाता है। गांधी इरविन समझौता हो जाता है और फिर नमक आंदोलन को विड्रॉ कर लेते हैं। तो मुद्दा है, शुरू कब हुआ था? 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात में है, ठीक, दांडी मार्च शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर ये दांडी पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने नमक बनाकर जो कानून तोड़ा था, अंग्रेजों का चला आ रहा था। क्योंकि नमक पे भी टैक्स लगने लगा था। तो ये था कि भाई नमक तो समुद्र से व्यापारी को, मतलब ये जो मजदूर हैं या लोग हैं, खुद बना रहे हैं और बना भी सकते हैं। तो उस पे अंग्रेजों को कैसा यहाँ पर अधिकार है, इस वजह से यहाँ पर ये नमक कानून तोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिटी का है कि संविधान संशोधन के अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और ये हुआ था 1976 में। ठीक, देखिए 1975 में इमरजेंसी लग जाती है। ठीक, उसी के बाद कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत हुई। तो 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया, और संविधान ने व्यापक बदलाव किया, जिसके कारण इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसके बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लेना है, तो आप हमारे पॉलिटी वाला, कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन में आप देखिए जाके। मैंने सोर्सेस वाला, इमरजेंसी वाला, सब चीज मैंने वहां पर क्लास ली है, और जो भी है आप वहां से देख सकते हो। ठीक, अगला है, भारतीय संविधान के मूल रूप में कितनी अनुसूचियां यानी कितने शेड्यूल थे जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए क्या है, 8 थे, उस समय 8 थे। तो 1905, सॉरी, जो मूल संविधान था, 395 आर्टिकल थे। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 22 थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो जिसमें 9A, मतलब 9A जिसमें पंचायत है और आपका नगर पालिका है, फिर 10 है, फिर 11 है, 12 है, जिसमें 10 में दल बदल आप पढ़ते हो। तो इस तरीके से यहां पर आपको ध्यान रखना है, टोटल 12 शेड्यूल थे। पॉलिटी के लिए आप डिटेल वीडियो हमारे देख सकते हैं। अगला है, किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अभी जैसे मैंने इमरजेंसी की बात करी ऊपर, तो इमरजेंसी से संबंधित हमारा डिटेल वीडियो है। कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है, कब कब लगाई जा सकती है, कितने समय तक चल सकती हैं, और कौन कौन से आपके फंडामेंटल राइट का कह सकते हो कि हनन हो जाता है उस समय, हनन क्या रोक लगती है। तो वो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, वहां से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात है जो आर्टिकल 352 के तहत लगता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, जब स्टेट का लेजिस्लेचर ठीक से काम ना कर पाए, तो उस समय आर्टिकल 356 के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है, गवर्नर रिकमेंड करते हैं। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपात है, जो कि भारत में आज तक नहीं लगा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। 352 में राष्ट्रीय आपात युद्ध,
बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से संबंधित है, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रपति जो वित्तीय आपात है भारत में कब कब लगा, तो कभी नहीं लगा, एक बार भी आज तक नहीं लगा, और इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी तक मेंटेन है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए ये वेस्ट बंगाल बनाता है। अब मैं बता दूं, बांग्लादेश के साथ एक तो वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, जहां पर बाढ़ आई हुई है, तो भाई हम जो बाढ़ से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए प्रे करते हैं कि भाई उनके लिए भी क्या हो कि भाई जल्दी जल्दी से वो रिवाइव कर ले, चीजों को सही कर ले, और काफी लोग उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ये असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, ठीक, फिर मेघालय के बाद त्रिपुरा हो गया, फिर क्या हो गया, मणिपुर हो गया, क्या हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये स्टेट जो है ये क्या करते हैं, बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, और ये सभी मिलाकर 4096.6 किलोमीटर की टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें से बांग्लादेश अकेले 2217 किलोमीटर की बनाता है। अब मन में आएगा बांग्लादेश से बंगाल कैसे बना रहा है, तो देखिए ऐसे करके है, तो जो बंगाल शुरू होता है ये इधर से पूरा ये ऐसे करके बंगाल है, यहाँ पर ऊपर सिक्किम पड़ जाता है, इधर भूटान है, तो ये ऐसे करके ये पूरा क्या है, ये जिगजैग पाथ में, इस वजह से ये ज्यादा बाउंड्री बना लेता है। ठीक है, और बताते चले, पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों से बाउंड्री बना रहा है। किससे किससे बना रहा है, एक तो बांग्लादेश से बना रहा है, एक तो नेपाल से बना रहा है, और तीसरा भूटान से बना रहा है। तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। देखिए ये अपना भारत है, ये वेस्टर्न घाट है, और इधर ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में यहां पर आपको 3 पार्ट मिलते हैं, नॉर्थ सह्याद्री, मिड सह्याद्री और साउथ सह्याद्री। तो देखिए यहां पर पूरा पश्चिमी घाट सह्याद्री नाम से जाना जाता है, जिसमें से सबसे पहले यहां पर नीलगिरी है, ठीक, दूसरा है अनाईमुडी, क्या है, अनाईमुडी, सॉरी अन्नामलाई, नॉट अनाईमुडी, अन्नामलाई, मैं यहां लिख देता हूं नीचे थोड़ा सा, अन्नामलाई, और नीचे इलायची की पहाड़ियां ये जिसको हम कार्डमम हिल्स बोलते हैं। तो नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा है, दोदा, दो दो लिख दिया यहाँ पे, दोदा बेटा। ये क्या है, पश्चिमी घाट या साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, ठीक, जो कि पूरे साउथ इंडिया में सबसे ऊंची चोटी है, और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, पेनिनसुलर इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुडी, विच लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स, ये पूछा जाता है। कार्डमम की सबसे ऊंची चोटी जो है अगस्त्य मलाई है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें आपको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, बहुत जरूरी है, आपके काम आएगा। अगला है, भारत और चीन को अलग करने वाली जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए भारत और चीन को जो अलग रेखा करती है, 1914 में मैकमोहन रेखा शिमला समझौते के तहत तय की गई थी। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच ये 1947-48 में करी गई थी, ये काफी बाद में हुई थी क्योंकि डिवीजन ही नहीं हुआ था 14 में। ठीक है, डूरन रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ लगती है। 3 बाउंड्री यहां पर हमने क्लियर करी। ठीक है, जैसे एक रेखा है मैगी नॉट, क्या है, मैगी नॉट, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में लगती है। 49 डिग्री पैरेलल या लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं, तो ये 49 डिग्री पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में लगती है, यूएसए और कनाडा के बीच में। इसी तरह 38 डिग्री पैरेलल लाइन या लैटिट्यूड जो है ये करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग। इसी तरह 17 डिग्री पैरेलल जो है वो किसको अलग करता है, वो वियतनाम को ही 2 भागों में बांट देता है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। क्लियर, ये बाउंड्री लाइन है जो आपको इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन याद कर लेनी चाहिए, और इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर साइंस का क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई क्या करती है, घर में काम कर रही है, वैसे याद कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। अगर खाने का के अलावा अगर पूछा जाता है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है बेकिंग वाले में, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, बाकी इसमें सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। कार्बोनेट ग्रुप दोनों में है, पर एक जगह पर हाइड्रोजन यहाँ पर इन्वॉल्व है, आप याद रखिएगा। अगला है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के कहते हैं, क्योंकि शरीर में इंडोक्राइन ग्रंथियों के नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड गले के पास होती है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन लिखता है, थायरॉक्सिन। ठीक है,
और यहाँ से क्या होता है, जो घेंगा वगैरह होता है उसकी क्या होता है कि कंट्रोल करता है घेंगा रोग को। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग। देखिए धरती जो है, धरती के एटमॉस्फेयर से अगर हमें बाहर निकलना है तो किसी रॉकेट को कितनी स्पीड से भेजा जाना चाहिए कि अर्थ की ग्रेविटी उसे वापस अट्रैक्ट न कर पाए? तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। देखिए एग्जाम में पर आवर आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, है ना, या कुछ और आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी वो 1.12 दे देते हैं, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो पलायन वेग वह मिनिमम स्पीड है जिसे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, और जो कि लगभग कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम आप कोई चीज फेंकते हैं तो तुरंत नीचे आ जाती, क्यों? क्योंकि हम इतनी वेलोसिटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स यानी सूखा रोग। एक होता है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया किस में होता है? ये होता है बूढ़ों में। ये भी हड्डियों का रोग है, पर ये बूढ़ों में होता है। और रिकेट्स सूखा रोग होता है, ये बच्चों में होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बेरी बेरी विटामिन बी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए से होता है। किससे होता है? विटामिन ए से होता है। और रिकेट्स डी से होता है। तो ये सब देखिए एक ही क्वेश्चन में जब आप चार चीजें सीखोगे तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भैया जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जीके बाय ब्रजेश, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीजें चल रही हैं और वो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल है। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस संगठन के नेतृत्व में लागू करी गई हैं? पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर प्लान उस समय थी, क्यों लिखा है? क्योंकि अब नहीं चलता है प्लानिंग कमीशन, अब चलता है नीति आयोग। तो उस समय के हिसाब से क्या हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? पीएम होते थे। फिर उसकी जगह 2015 1 जनवरी 2015 को क्या बनता है? यहां पर बनता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, अगर आप बता सकें? नीति आयोग के चेयरमैन, तो देखिए जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो यहां पर होते हैं कौन? पीएम होते हैं। कौन होंगे? पीएम होंगे। ठीक, अब फिर वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष कौन माना जाता है? तो उपाध्यक्ष कौन इस समय बन गए हैं? अनुराग जैन बन गए हैं। कौन? अनुराग जैन बन गए हैं। ठीक, इससे पहले सुब्रमण्यम साहब थे, तो भाई वो चीज चेंज हो गए। तो अभी क्या है? अनुराग जैन को याद रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। जैसे एक और अपडेट देता हूं, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेश कुमार बनाए गए। कौन? राजेश कुमार बनाए गए। ठीक है, ठीक, तो यहां पर कौन बनाए गए? राजेश कुमार बनाए गए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो यहां पर आपसे एक और बात कर लेते हैं। जैसे एक ग्लाव झील है, कौन सी? ग्लाव लेक। ये भारत की 101 नंबर की रामसर साइट बन गई है। ये कहां पर पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में बनेगी। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में बनेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इतनी सारी अपडेट देखिए एक ही वीडियो में मिल गई, मतलब एक क्वेश्चन में मिल गई। वीडियो की तो बाद में बात आ रही है, आप अगर पूरा देखोगे तो भैया इंफॉर्मेशन ऐसे ही हम देते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, कह रहे हैं कि थोक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक का उपयोग करके मापी गई मुद्रास्फीति को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? होल प्राइस इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यापारिक व्यवसायों तथा अन्य व्यवसायों को बेची जाने वाली थोक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव की यहां पर बात हो रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या है, पूछा जा रहा है हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव। तो नागालैंड की सांस्कृतिक समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने और जनजातीय अंतर क्रिया को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 से 10 दिसंबर को नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाते हैं। ये याद रखिएगा, विंटर सीजन में मनाते हैं, वहां पर समर या ऐसा कुछ लिख के आ जाएगा, रेनी सीजन आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए हेडक्वार्टर से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया था, आप हमारे कंटेम्प्रेरी इशू वाले वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जिनेवा में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर WHO का मिलेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे भाई बहुत सारे बने हैं भाई, वो जो मैंने अपडेट कर रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल विधिवत चीजें तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए हमारे पास है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट।
अब पार्लियामेंट आर्टिकल किसमें है? 79 में है। फिर पार्लियामेंट में तीन भाग आते हैं। कौन आएगा? प्रेसिडेंट आएंगे, फिर आएगा राज्यसभा, और फिर आएगा लोकसभा। तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52 दिया है, राज्यसभा के लिए 80 दिया है, और आर्टिकल 81 लोकसभा के लिए। लोकसभा आपका निम्न सदन है, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा किसे कहते हैं? अपर हाउस को कहते हैं। ठीक है, अपर हाउस को कहते हैं, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। उच्च सदन, ठीक, ये परमानेंट होता है। कौन? परमानेंट होता है। ये जनरली 5 वर्ष के लिए काम करता है। और यहां पर एक सदस्य जो है, कौन? राज्यसभा में एक सदस्य लगभग 6, मतलब लगभग क्या, 6 वर्ष का कार्यकाल उसका रहता है। ठीक है, और ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो लोग, अब देखिए, राज्यसभा में जो अध्यक्षता करता है वो वाइस प्रेसिडेंट करता है। ये सब मैंने आपको पॉलिटी वाले सेगमेंट में पढ़ा रखा है। बात आती है यहां पर लोकसभा में स्पीकर काम करते हैं। कौन? स्पीकर काम करते हैं। तो अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है, और खासकर पार्टी वाले ही लोग अपना बनाते हैं। तो पहली जो लोकसभा स्पीकर थी, मीरा कुमार थी। ये वुमेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सुमित्रा महाजन सेकंड हो जाएंगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेजेंट टाइम में कौन है भाई? ओम बिरला साहब है। कौन? ओम बिरला है। ये कहां से आते हैं? ये राजस्थान की कोटा सीट से आते हैं। कहां से? राजस्थान की कोटा सीट से आते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है इतनी सारी बातें आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? दैट इज 8 आंसर। ठीक है, इसके लिए जैसे मैं कई बार बताता हूं, आप ऐसे याद कर लो, मित्र पर गमछा, मतलब ऐसे कर लो, गमछा झार। ठीक, अब देखिए यहां पर जितने भी स्टेट हैं, अब कितने आ गए? 8 आ गए। जैसे यहां पर आप देखो कौन सा हो गया? मिजोरम, त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, फिर कौन आ गया? राजस्थान, गमछा गुजरात, फिर एमपी, फिर ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये हो गया झारखंड। क्या? झारखंड। तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। कितना इंपॉर्टेंट बात यहां पर पता चली। देखिए 8 स्टेट यहां पर लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स भी पूछ लिया जाता है। अब पूछा गया है कि भाई कथक किस प्रसिद्ध मतलब किस क्षेत्र का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? देखिए इंडिया में 8 क्लासिकल डांस माने जाते हैं। इस पर भी हमारी एक वीडियो आ चुकी है, भैया आराम से देख लो। इसीलिए मैं कहता हूँ लगातार फॉलो करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं कथक, कथक होता है यूपी में, तो उत्तर भारत में होगा। ठीक, अब मैं बताता हूं जल्दी से। देखिए होता क्या है, यहां पर सबसे पहले जो आपको मिलेगा कथक, कहाँ मिलेगा? यूपी में मिलेगा। कथक उत्तर प्रदेश का है। फिर उसके बाद कथक कली, कौन सा? कथक कली, और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये है केरल के। कहाँ का? केरल का। फिर कुचिपुड़ी आता है। कौन सा? कुचिपुड़ी, है ना, ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश। ठीक, इसके बाद आता है मणिपुरी। क्या? मणिपुरी। तो मणिपुरी तो नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर का है। फिर एक आता है सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है भाई, जहां पे फ्लड से पीड़ित लोग हैं, मैं जैसे कि बताया। ठीक है, इनके लिए हम प्रे करेंगे कि भाई बहुत जल्दी से चीजें वहां पर सही हो, सबकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए। ठीक, इसके बाद उड़िया। उड़िया कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। फिर एक और है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा भाई साहब आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। दीज आर द 8 क्लासिकल डांस। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोक नृत्य होते हैं, फोक डांस, जैसे घूमर होता है राजस्थान का। ठीक, इसके बाद आपको दांडिया, कौन सा? दांडिया और गरबा, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको गुजरात में मिलेंगे। कहाँ? गुजरात में। फिर उसी तरह पंजाब में आपको गिद्दा और भांगड़ा देखने को मिलता है। कौन सा? भांगड़ा वगैरह, ये मिलता है पंजाब में। फिर उसके बाद और अगर बता दे, एक यक्षगान होता है। यक्षगान, ये कर्नाटक में है। बाकी कुछ पूजा पाठ जैसे दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा फेस्टिवल ये मनाया जाता है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक, फिर गणेश उत्सव, कौन सा? गणेश उत्सव, तो ये कहाँ मनाते हैं? ये भाई मनाते हैं आपको महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो देखो भैया, एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप बताइए कैसे नहीं तैयार होंगी चीजें। इसीलिए मैं कहता हूं कि लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहो, आपको ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो ये आज की आपकी क्लास रही, और आपको बताते चले कि भाई इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाय ब्रजेश सर। और वहीं पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सबकी लिंक मिल जाएगी।
तो वहां से आप जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तमाम करंट अफेयर, जैसे मैंने आज इसमें 4 करंट अफेयर मैंने अपडेट किया है, तो करंट अफेयर की भी वहीं पर मिल जाएगी, ज्योग्राफी की वीडियो और उसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो जो भी है आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना है। कहीं पर भी और कोई इंफॉर्मेशन आपको लगती है, आप बिल्कुल बताएं, उसको हम अपडेट करके आपके साथ लाएंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो फिर भाई ये सब करते चलें और मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।